जो एक नियम हमारा चल रहा था, एक नियम के 4 क्लासें अभी तक हो चुकी हैं, आज लास्ट 5वीं क्लास है। ठीक है, अब ये क्लास कोई अलग से टाइप आपका नहीं है, क्योंकि मुझे पता था आप जो भी बुक रेफर करते हो या मैंने जो आपको पीडीएफ भेजी उसमें कुछ क्वेश्चन में आपको डाउट आएगा। वैसे वो कंप्लीट हो गया, बेसिक में कोई फर्क नहीं है, लेकिन आपको कुछ डाउट आएगा, कुछ कंफ्यूजन भी रहेगा और कुछ डाउट आएगा। तो उसी के लिए आज हम सिर्फ 4 सवाल पढ़ने वाले हैं। वो निश्चित आपको डाउट आए होंगे और उनको अटेम्प्ट कैसे करोगे उसी के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारे पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो वो आपको देखने जरूरी है, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, अब जो अपनी चौथी क्लास थी उसमें आपको बताया था कि काम एज्यूम करना है। आप ध्यान रखना, एक जगह था काम एज्यूम करना है, और अब आप ऐसे सोच रहे हो कि काम एज्यूम करना आपको आ भी गया, लेकिन कब काम एज्यूम करना है? तो जब तक सवाल में काम दिया है, ध्यान रखना, जब तक सवाल में काम दिया है तब तक आप एज्यूम नहीं कर सकते। अब आप कैसे पता करोगे कि क्वेश्चन में काम दिया है या नहीं दिया है? क्योंकि कल एक स्टूडेंट का डाउट था ये कि कैसे पता करना। तो आप ध्यान रखना, सवाल की मैं लैंग्वेज बता रहा हूं। ठीक है, जो अपना फर्स्ट स्टेप था, 10 व्यक्ति किसी काम को 5 दिन में करते हैं। 10 व्यक्ति किसी काम को 5 दिन में करते हैं। यहां पे लिखा है किसी काम को, यानी आपको कोई काम नहीं दिया, आपको कोई काम नहीं दिया, आप एक मान सकते हो, आप एक मान सकते हो। अब आगे 10 व्यक्ति 100 किलोमीटर लंबी दीवार या 100 किलोमीटर लंबा रास्ता 5 दिन में बनाते हैं। अब यहां पे बीच में आ रहा है काम, कुछ न कुछ आउटपुट आया, कुछ न कुछ आपका आउटपुट आया। जैसे 100 कुर्सियां बना रहे हैं, 50 किलो चावल खा रहे हैं, 10 कोई भी आप मान लो 10 घर बना रहे हैं, यानी कोई न कोई आउटपुट आ रहा है। लोग मेहनत करें, अपना समय दें और कुछ न कुछ आउटपुट आए। दीवार बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, यानी वस्तुओं से रिलेटेड आए, या इनपुट आउटपुट में कुछ खाना खा रहे हो, कुछ काम खत्म कर रहे हो, वो आपका काम है। ठीक है, अब उसी के लिए आपके यहाँ पे 2 सवाल एक्स्ट्रा जो आज हमको पढ़ना है वो तो ये अलग है, और ये 2 सवाल आपके डाउट हो सकते हैं, हो सकता है सबको आ भी गए हों, जिसको नहीं आए उसके लिए ये 2 सवाल लिखे हैं। ठीक है, आपको मैं बता रहा हूं कि काम में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब पहले हम पीछे से शुरू कर रहे हैं आज। ठीक है, क्योंकि अपने पास जगह भी चाहिए, क्योंकि ये जो 2 लास्ट के सवाल है वो बिल्कुल नए हैं। ठीक है, 60 आदमी 14 दिन में 280 किलो चावल का उपभोग करते हैं। ध्यान रखना, 60 आदमी 40 दिनों में 280 किलो चावल का उपभोग करते हैं। 30 आदमी कितने दिन में 120 किलो चावल का उपभोग करेंगे? आपको सिर्फ देखना है लोग कितने हैं, 60, कितने दिन में, 14 दिन में, और 280 किलो चावल खा जाते हैं, यानी इतना सामान खत्म कर रहे हैं। तो इस बार आपको काम दिया है, क्या काम दिया है? 280 किलो चावल खाने का। ध्यान रखना, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा कि प्रति व्यक्ति या पर कैंडिडेट, ऐसा कुछ नहीं लिखा। ये पूरा टोटल एक कमरे में 280 किलो चावल भरा है, ये इसको 14 दिन में 60 लोग खा जाते हैं, यानी ये आपका काम दिया है, ये आपका काम दिया है। तो देखो, लोग इंटू समय और बटे में क्या आएगा, वर्क, 280 किलो चावल। ये रहा, यहाँ पे 280 किलो चावल पूरा का पूरा है, प्रति व्यक्ति नहीं है। अगर ये प्रति व्यक्ति होता तो सवाल अलग होता। चलो, वो भी कंफ्यूजन हो, आप देख लो, यहाँ पे ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि 10 लोग चले गए, 20 लोग चले गए, ऐसा भी सवाल नहीं है, क्योंकि 10 लोग जा रहे हैं, 20 लोग जा रहे हैं, तब आपको काम एज्यूम करना था। यहाँ पे तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो 280 किलो चावल आपका वर्क है। ठीक है, आगे 30 आदमी, अब 30 लोग हैं, कितने दिन में, दिन नहीं दिया तो आप लिख दो डेज, कितने दिन है हमें नहीं पता। इस बार 120 किलो चावल है, तो बटे में क्या लिखोगे, बटे में 120 आपको लिखना है। ध्यान रखना, वही सवाल है। यहाँ पे मैंने ये सवाल इसलिए लिखा है, लास्ट क्लास में पढ़ा दिया, लेकिन आपको डाउट नहीं आए कि यहाँ पे खाना है तो खाना यहाँ पे काम है, अगली बार कुछ और आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 0 से 1 0 काट दिया, 14 से 28 2 बार, और 2 से 6 ये 3 बार। इस जगह सबको काट के आपका 3 आ गया। अब इधर साइड आ जाओ, 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से 12 को काटो 4, यहाँ पे डे बटे 4, वहां पे 3 बचा, और यहाँ पे डे बटे 4, और 4 का इधर गुणा कर दो, तो 12 दिन में आपका आंसर आएगा। ये सवाल मैंने पढ़ा दिया, आप ध्यान रखना, इसलिए बताया कि काम कैसे ढूंढना है। यहाँ पे काम दिया था। ठीक है, अब
नेक्स्ट सवाल पे चलना है, जस्ट इसके ऊपर वाला। ये सवाल बहुत सारों को डाउट आया होगा। हाँ, अगर आपके आंसर आ भी गया होगा इस सवाल में तो आपके टाइम लगा होगा, यानी बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करके आंसर आया होगा। अब ये सवाल आप भले आप या तो याद रखो या फिर समझना इसको, ठीक है। एक छावनी में 3300 व्यक्तियों के लिए, एक छावनी में 3300 व्यक्तियों के लिए 850 ग्राम प्रति व्यक्ति लिखा है, बस ध्यान रखना 850 ग्राम प्रति व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति 850 ग्राम खा रहा है तो 3300 व्यक्ति कितना खाएंगे, तो 3300 इंटू 850। एक व्यक्ति, यहाँ पे ऐसा नहीं 850 किलो चावल है और ये खत्म कर रहे हैं, प्रति व्यक्ति यानी व्यक्ति पे डिपेंड है, ध्यान रखना व्यक्ति पे डिपेंड है। 3300 व्यक्ति 850 ग्राम प्रति व्यक्ति लिखा है, ठीक है, की दर से 32 दिन का भोजन है। 32 दिन तक काम चल जाए उतना भोजन है। कब, जब ये 3300 व्यक्ति 850 ग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से खाएं। 7 दिन बाद, 7 दिन बाद यानी 7 दिन तक तो इन्होंने खाया, 7 दिन बाद कुछ और व्यक्ति छावनी में आ गए। अब अभी मैंने कहा है इसके पहले वाला सवाल था, इसके जो पहले वाला सवाल था अगर वो होता तो वहां पे जा रहे हैं आ रहे हैं ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था, तो वहां पे आपको काम एज्यूम नहीं करना था। हो सकता है इस सवाल में भी ऐसा नहीं होता, हो सकता है इस सवाल में भी जा रहे हो आ रहे हो नहीं होता तो आपके ये वर्क में आ जाता, लेकिन इस बार सवाल अलग है, ठीक है। 7 दिन बाद कुछ और व्यक्ति छावनी में आ गए। अब 825 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से वह भोजन 17 दिन तक ही चला, तो कितने व्यक्ति नए आए, तो व्यक्ति कितने नए आए। मैं आपको 2 तरीके बता देता हूं, जो आपको अच्छा लगे वो देख लेना। एक तो आप वर्क एज्यूम करो, तो पहले कहा था अगर लोग जा रहे हैं लोग आ रहे हैं तो आप जो पहले वाला दिन था इतने दिन तक चलेगा उसको वर्क मान लो। तो यहाँ पे 32 दिन का भोजन था, आप मान लो 32 कमरों में भोजन पड़ा है, 32 कमरे बंद हैं और उनमें भोजन पड़ा है। अब लोग कितने हैं, 3300। अब लोग 3300 हैं, लेकिन ये खाना इनके साथ चलेगा 850 ग्राम। क्यों साथ चलेगा, क्योंकि ये लोग खा रहे हैं, 800 प्रति व्यक्ति है, तो जितने लोग हैं उनके साथ खाना भी चल रहा है यहाँ पे इस तरीके में, ठीक है। 850 यानी 3300 लोग और 850 प्रत्येक दिन का खाना खा रहे हैं। अब इन्होंने कितने दिन तक खाया, इन्होंने 7 दिन तक खाया, तो ये डेज आ गए, ये ध्यान रखना ये लोग है पूरे, ये आपके पीपल्स है, ठीक है। 7 दिन तक खाया। अब 7 दिन तक खाया तो काम कितना हुआ, 7 दिन तक खाया तो 7 कमरों का खाना खा गए होंगे। इतने लोग हैं, 32 कमरे हैं, एक दिन में 1 कमरा, 2 दिन में 2 कमरे, तो 7 दिन में कितने कमरे हैं, तो 7 दिन में 7 कमरे। पहले ही कहा था कल ये दोनों रिपीट होंगे, आप लास्ट वाला वीडियो एक बार फिर देख लेना। लोग जा रहे हैं लोग आ रहे हैं में ये टाइम सेम होता है, ये 7 दिन को बता रहा है और ये 7 जो हमने काम माना उसको बता रहा है, ठीक है। अब ये बराबर है। अब कुछ व्यक्ति नए आए, कुछ व्यक्ति नए आए, कितने आए हमें नहीं पता, हमने मान लिया अब X व्यक्ति हैं वर्तमान में, बढ़ने के बाद, वर्तमान में बढ़ने के बाद X व्यक्ति हैं, हमने मान लिया X व्यक्ति हैं, ठीक है। अब X व्यक्तियों का खाना कितने दिन चला, तो 17 दिन तक तो चला, 17 दिन तक ये खाना चला, लेकिन प्रति व्यक्ति बदल गया। तो फिर से जैसे वो 850 इसके साथ था, ये 825 इसके साथ रहेगा, ये X लोग हैं, 825 प्रति व्यक्ति की दर से खाना खा रहा है और ये खाना 17 दिन तक चला, ये डेज है आपके, ये खाना 17 दिन तक चला। अब बटे में क्या आएगा, अब बटे में आपके क्या आएगा, तो बटे में काम आएगा, शेष काम, शेष काम। 32 कमरों में खाना पड़ा था, 7 कमरों का खाना तो ये लोग खा गए, बचा कितना, तो 32 माइनस 7, 32 में से आपको 7 घटाना है। 25 दिन का या 25 कमरों का खाना है वो इन्होंने खत्म किया, तो बटे में 25 आएगा। बहुत ही अच्छा सवाल था, आप अगर सोच के करते तो बहुत कैलकुलेशन बढ़ जाती, वो भी मैं आपको तरीका बता दूंगा। बाकी ये कंसेप्ट के साथ याद रखना, एक ही सवाल है वैसे, ये उस बुक में एक ही सवाल है, प्रति व्यक्ति लोगों के साथ चलेगा, काम आपको एज्यूम करना है, ये 32 को एज्यूम कर लेना। फिर से कल जो वीडियो था उसको अच्छी तरह एक बार देख लेना, लोग जाएं लोग आए में आपको काम एज्यूम करना है और ये दोनों रिपीट होते हैं, ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब काटना है आपको, देखो 17 से पहले इनको काट दो, ठीक है, 7 से 7 कट गया, 25 से इसको काटो, 25 से 3 बार 75, 75 शेषफल 3, फिर 3 बार ये 33। अब
ये हर में कुछ भी नहीं है, ऊपर ये 33 से ये 33 कट गया तो कितना आया 100, और ये 17 से 85 कट गया कितना आया 50, तो 100 इंटू 50 इधर आएगा 5000 और इधर सिर्फ x बचा। अब कितने लोग हैं? अब 5000 लोग खाना खा रहे हैं। अब 5000 लोग खाना खा रहे हैं। पहले कितने लोग खा रहे थे? 3300। अब 5000 खा रहे हैं तो लोग कितने बढ़ गए? 3300 से 5000 हो गए, 1700 लोग आपके बढ़ गए, 1700 लोग आपके बढ़ गए। और ये आपका आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल था। यहां पे मात्रा नहीं थी, यहां पे मात्रा नहीं थी। अब आप सोचोगे हम तो मात्रा से लेके आएंगे, तो भी है। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है तो आप मात्रा से भी ला सकते हो, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा कि कितने चावल थे उस टाइम। उस टाइम चावल कितने थे? तो एक तो 850 ग्राम प्रति व्यक्ति, 3300। कुल मात्रा निकालो आप। दूसरा तरीका है कुल मात्रा निकालो, तो 3300 लोगों का खाना 850 ग्राम प्रति व्यक्ति और 32 दिन चलता, तो इतने ग्राम खाना था। ये आपकी मात्रा है, इतने ग्राम खाना था। अब फिर आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। 7 दिन में तो आप 7 दिन का खाना कम कर दो, आप इसमें से 7 दिन का खाना कम कर दे, फिर कैलकुलेशन करके आंसर लाते, तब जाके आपका आंसर आएगा। तो कोई मतलब नहीं है। आप सिंपल सा ध्यान रखना, लोग जाएं लोग आए में आपको क्या करना है? लोग जाए और लोग आए उसमें आपको काम एज्यूम करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट आपके 2 सवाल हैं ये रहे। ये आज के बिल्कुल नए सवाल है, आप ऐसे ध्यान रख सकते हो। ठीक है। शुरू से हम करेंगे। 3 आदमी अथवा 6 लड़के एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। 3 आदमी अथवा 6 लड़के एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, तो 6 आदमी तथा 8 लड़के इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? फिर से ध्यान रखना, यहां पे अथवा है, यहां पे अथवा है और यहां पे तथा है। तथा या और, वहां पे अथवा है, इंग्लिश में और अथवा है, और यहां पे भी तथा है, 2 उल्टे हैं। ठीक है। वहां पे इंग्लिश के और का मतलब है, या तो आप 3 आदमी ले लो, या तो आप 3 आदमी ले लो, या 6 लड़के ले लो, और ये एक काम आपको 40 दिन में करके दे देंगे। या तो आप 3 आदमी ले लो या 6 लड़के ले लो, 40 दिन में आपका खत्म हो जाएगा। यानी इन दोनों को लेने की जरूरत नहीं है। आप 3 आदमी अलग अलग निकाल लो तो ये 40 दिन में काम कर देंगे। एक जगह 6 लड़के बुलाओ तो भी ये 40 दिन में काम कर लेंगे। लेकिन आपको जरूरत है 6 लड़के, आपको जरूरत है 6 आदमी और 8 लड़कों की। अब काम कितने दिन में पूरा होगा? अब आप दोनों को ला रहे हो, अब आप दोनों को ला रहे हो, यहां पे और है और यहां पे दोनों है। अब फिर से ध्यान रखना, अगर ये अथवा नहीं होता, अगर ये अथवा नहीं होता, इधर भी और होता, ऐसे भी सवाल RS अग्रवाल में है। वो सवाल इससे अलग है। वो सवाल पढ़ने हैं तो आपको कार्य और समय वाला चैप्टर पढ़ना जरूरी है। कार्य और समय का चैप्टर पढ़ना जरूरी है। जैसे एक काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? ये चैप्टर अलग है, टाइम एंड वर्क। अगर आपको पढ़ना है तो मुझे कमेंट करके बता देना। शायद से 3 लेक्चर लगेंगे, बस 3 लेक्चर में मैं वो पूरा खत्म कर सकता हूँ। बस आप पे डिपेंड है, आप कमेंट करके बता देना अगर आपको अच्छा लगे कि नहीं हमको वो पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन तो आ सकता है, तो मैं वो आपको पहले पढ़ा दूंगा, फिर इससे रिलेटेड और वाला भी क्वेश्चन उसी में मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है। अभी ध्यान रखना, अथवा है। अब इस तरह के सवाल में क्या करते हैं, खास ध्यान रखना, इफिशियंसी निकालते हैं। इस तरह के सवाल में क्या करते हैं, इनकी कार्य क्षमता निकालते हैं। यानी 3 आदमी 6 लड़कों के बराबर है, 3 आदमी 6 लड़कों के बराबर है, 3 आदमी 6 लड़कों के बराबर है। इसका मतलब 1 आदमी 2 लड़कों के बराबर है। ये कंसेप्ट आपके निकलेगा। यानी अगर आपको एक काम करवाना है, ठीक है, अब एक आदमी को आप लाओ, 10 आदमियों की ताकत है, तो वो अकेला आदमी 10 आदमियों के बराबर काम कर दे। अब वो 10 आदमियों की ताकत वाला आपको मिल नहीं रहा, तो बदले में काम करना है आपको, तो 10 लोगों को ले आओ, काम तो आपका हो ही रहा है। तो ये बात है यहाँ पे। यहाँ वाले में क्या है, 3 लड़के लाओ तो भी आपका काम हो जाएगा, और 6 लड़के लाओ तो भी आपका काम हो जाएगा।
बिल्कुल ध्यान रखना, इफिशियंसी कार्य क्षमता 3 आदमी 6 लड़कों के बराबर है, इसका मतलब एक आदमी 2 लड़कों के बराबर है। ये इफिशियंसी निकालनी है सबसे पहले, ये इफिशियंसी निकाल देना। अब सवाल को डाइवर्ट करना है। पूछा क्या है? पूछा है 6 आदमी और 8 लड़के, ये आपको काम निकालना है। अब ये सवाल तभी होगा जब आप इन दोनों को एक में रिप्लेस करो, यानी आप या तो इस पूरे को लड़कों में बदल दो या इस पूरे को आदमियों में बदल दो। ठीक है, इस सवाल को रिप्लेस करना है। पहला हम आदमियों से काम करवाएंगे। ठीक है, आदमी, आपको सारे आदमी चाहिए। तो अब ये तो खुद ही 6 आदमी है, आपने 6 आदमी लिख दिया, ये तो खुद ही 6 आदमी था। अब 8 लड़के हैं। अब अगर ये 8 लड़के काम कर रहे हैं तो आप क्या सोच सकते हो? आप सोच सकते हो अगर मैं इन 8 लड़कों को नहीं लाता तो आदमी कितने लाने पड़ते हैं? तो 2 लड़के 1 आदमी के बराबर है, या 1 आदमी 2 लड़कों के बराबर है। तो 8 लड़के किसके बराबर हैं? 8 लड़के आपके 4 आदमियों के बराबर हैं। तो आप ऐसा सोच सकते हो कि ये 8 लड़के 4 आदमियों के समान है। इसको रिप्लेस कर दिया, किसमें? 4 आदमियों में। ध्यान रखना, रिप्लेस किया है। अगर आप सोच सकते हो 8 लड़के नहीं लाते तो 4 आदमी से भी काम आपका हो जाता। कुल मिला के कितने आदमी होते हैं? कुल मिला के आपके 10 आदमी होते हैं। अब आप सवाल को ऐसे सोच सकते हो कि मेरे 10 आदमी काम करते तो काम को कितने दिन में खत्म करते? अब आपका ये रहा सवाल। 3 आदमी एक काम को 40 दिन में खत्म करते हैं। 3 आदमी एक काम को 40 दिन में खत्म करते हैं। 3 आदमी एक काम को 40 दिन में खत्म करते हैं। तो 10 आदमी कितने डेज में उस काम को खत्म करेंगे? ये सिंपल सा पहले वाला सवाल बन गया। 3 आदमी एक काम को 40 दिन में करते हैं, तो 10 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? और जस्ट आपका ये 12 आपका आंसर है। 12 दिन। 12 दिन। फिर से ये थोड़ा सा कठिन है, मैं आपको फिर से समझा देता हूं क्या करना है। आराम से पढ़ना या होना चाहिए, अथवा ठीक है। तो अगर आप 3 आदमी लेते हो तो काम 40 दिन में खत्म हो जाता है। आप 6 लड़के लेते हो तो भी काम 40 दिन में खत्म हो जाता है। लेकिन आपको 6 आदमी चाहिए और 8 लड़के चाहिए। अब ये सवाल तभी सॉल्व होगा जब आप इनको एक में रिप्लेस करो, यानी या तो सारे आदमी लेके आओ या सारे लड़के लेके आओ। अब 3 आदमी भी 40 दिन में खत्म करते हैं, 6 लड़के भी 40 दिन में खत्म करते हैं, यानी इनकी कार्य क्षमता 3 आदमी 6 लड़कों के बराबर है। जो 3 आदमी हैं वो 6 लड़कों के बराबर है। इसका मतलब एक आदमी 2 लड़कों के बराबर है। एक आदमी 2 लड़कों के बराबर है। इसका मतलब 4 आदमी 6 लड़कों के बराबर है। ये लिख सकते हो, 6 आदमी ले लो। 6 आदमी 12 लड़कों के बराबर है। इफिशियंसी डबल की इफिशियंसी। अब रिप्लेस करना है। पहली बात, आदमी में रिप्लेस करना है। आदमी में तो ये तो 6 आदमी हो गए, प्लस 8 लड़के किसके बराबर है? 8 लड़के आपके यहां पे निकाल सकते हो, ये ना 8 लड़के आपके 4 आदमियों के बराबर है। ये यहां पे 4 था, ठीक है। 8 लड़के आपके 4 आदमियों के बराबर है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 4 आदमी। ये ना टोटल कितने आदमी हो गए? 10 आदमी। हमने सवाल को आदमियों में रिप्लेस कर दिया। अब आदमियों को पढ़ो, ये लड़कों को छोड़ दो। 3 आदमी एक काम को 40 दिन में खत्म करते हैं। 3 आदमी एक काम को 40 दिन में खत्म करते हैं, तो 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? ये आपका सवाल है। 1 0 से 1 0 कट गया और ये 12 दिन में खत्म करेंगे। अब आपको लड़कों में बदलना हो तो आदमियों में नहीं बदलना। रिप्लेस किसको करोगे? या आदमियों को रिप्लेस करो। 6 आदमी किसके बराबर है? 6 आदमी 12 लड़कों के बराबर काम करते हैं। तो 6 आदमी नहीं लाते तो आपको कितने लड़के लाने पड़ते? आपको 12 लड़के लाने पड़ते और 8 लड़के पहले से हैं। टोटल कितने लड़कों के बराबर है? 20 लड़के। अब आंसर कैसे लाओगे? तो देखो, अब आदमियों को छोड़ दो, लड़कों को पढ़ो। 6 लड़के एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। 6 लड़के एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। 6 लड़के एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, तो 20 लड़के
उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। 20 लड़के एक काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। फिर से 1 से 1 0 कट गया और 2 से इस 4 को काटो तो भी कितना आएगा 12 दिन। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, आपको समझना है, ध्यान रखना। या वहां पे या वाला सवाल है, ठीक है, या होना जरूरी है तो ही आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट सवाल सेम ही है, एक बार फिर से देख लेना अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो। ये दूसरा वाला आपको पढ़ना है, ठीक है। 7 आदमी अथवा 10 औरतें एक 100 मीटर लंबी दीवार को 10 दिन में बनाते हैं। इस 100 मीटर को भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, ठीक है। एफिशिएंसी 7 आदमी या 10 औरतें एक 100 मीटर लंबी दीवार को 10 दिन में बना लेते हैं। फिर से लिखना है 7 आदमी ये बराबर है किसके 10 औरतों के। ये रहा 7 आदमी 10 औरतों के बराबर है। 14 आदमी तथा, देखो यहां पे दोनों को लेना है। अब आपको काम करवाना है 14 आदमी प्लस 20 औरतों को। कार्य कितना है, ऐसी 600 मीटर लंबी दीवार कितने दिन में बनाएंगे। कार्य है 600 मीटर लंबी दीवार बनानी है, ठीक है। अब रिप्लेस करना है, या तो इस पूरे सवाल को आदमियों में बदल दो या इस पूरे सवाल को औरतों में बदल दो। अब 14 आदमी हम पहली बार औरतों में बदलेंगे और एक बार आदमियों में भी बदलेंगे, ठीक है। 14 आदमी किसके बराबर है तो आप डबल कर दो। 7 आदमी 10 औरतों के बराबर है तो डबल 20 औरतों के बराबर है। ये वही सवाल आ गया, 14 आदमी 20 औरतों के बराबर है। पहले आदमियों में रिप्लेस कर लो, एक बार आदमियों में रिप्लेस करना है, ठीक है। तो 14 आदमी तो ये हो गए और ये 20 औरतें अगर आपको नहीं चाहिए तो 20 औरतें किसके बराबर है 14 आदमी हो गए। तो ये 14 आदमी और ये भी कितना हो गया, ये भी 14 आदमी। टोटल कितने आदमी होते हैं, अगर आप औरतों को नहीं लाते तो आपके पास 28 आदमी होते, ठीक है। अब सवाल को आदमियों में बदला है। 7 आदमी 100 मीटर लंबी दीवार 10 दिन में बना लेते हैं। 7 आदमी ये लोग हैं, 100 मीटर लंबी दीवार ये काम है, 100 मीटर है वो काम है। 100 मीटर लंबी दीवार 10 दिन में बना लेते थे, ये रहा 10, 7 × 10/100। तो अब 28 आदमी है, 28 आदमी 600 मीटर लंबी दीवार कितने दिन में बनाएंगे। इसको छोड़ दिया, 28 आदमी 600 मीटर लंबी दीवार कितने दिन में बनाएंगे। अब ये 2 0 से 2 0 काट दिए, 7 से 7 चौक 28। अब ये इसका इधर गुना कर दो तो ये आएगा 60 बराबर 4 डेज। तो डेज कितना आएगा 15 दिन में आपका वो काम हो जाएगा। ध्यान रखना इस बार काम दिया है 100 और 600 काम दिया है दीवार बनाने का, तो वो बटे में आएगा। फिर से ये कंसेप्ट था, आपको रिप्लेस करना है, ठीक है। आप औरतों के लिए देख लो, 14 आदमी किसके बराबर है 20 औरतों के। 14 आदमी 20 औरतों के, तो 20 औरतें ये होगी, 20 औरत ये होगी, 40 औरतें हैं। अब आपके पास 40 औरतें हैं। अब औरतों को पढ़ो, 10 औरतें 100 मीटर लंबी दीवार 10 दिन में बनाती हैं। 10 औरतें 10 दिन में 100 मीटर लंबी दीवार बनाती हैं। तो 40 औरतें कितने दिन में 600 मीटर लंबी दीवार बनाएंगी। 10/100, 40 दिन बटे 600। 100 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से 60 को काटो 15 और 15 का इधर गुना कर दो तो ये आपके वही आएगा 15 दिन में। बिल्कुल अलग सवाल थे लेकिन ये सिंपल है, आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा जो एक ही नियम है वो बिल्कुल खत्म हो गया है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, और शायद रीड के लेवल से तो बहुत ज्यादा हमने हाई लेवल पढ़ लिया है, ठीक है। एसएससी में भी इससे बाहर सवाल नहीं आते। अब अगर आपको ये और वाला भी सवाल पढ़ना है तो टाइम एंड वर्क चैप्टर आपको आना जरूरी है। तो अगर आपको टाइम एंड वर्क पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। 3 लेक्चर तक मैं टाइम एंड वर्क भी आपके खत्म कर दूंगा, क्योंकि खास पटवारी वालों के तो आ ही सकता है वो, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और मैं आपको बता दूं, देखो अगर एक क्लास होती है, जैसे आप ऑफलाइन क्लास पढ़ते हो कोचिंग में बैठ के, तो वहां पे कोई भी अपना बेस्ट दे सकता है। क्यों? क्योंकि आप वहां पे 100-200 लोगों के सामने डील करते हो, ठीक है। वहां पे बहुत सारे माइंड के लोग बैठते हैं, वहां पे किसी को भी डाउट आए तो हम उसी टाइम वहां पे आपके डाउट को कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसी थिंकिंग चलती है कि कैमरे के सामने हाँ भाई मैं अच्छा ही पढ़ा रहा हूँ, सबको आ रहा होगा, तो बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं।
फिर भी मेरे हिसाब से तो जो क्लास आप ऑफलाइन लेते हो, यानी जो आप कोचिंग में सामने बैठ के पढ़ते हो, वो ज्यादा बेस्ट है। क्यों मैं बता दूं, ये यहाँ पे तो कोई भी आपको पढ़ा जाएगा। कैसे? आपके 4 क्वेश्चन मैंने करवाए, 4 क्वेश्चन में आधे घंटे तक अगर रट के भी आऊंगा तो मैं यहाँ पे आपको करवा दूंगा। लेकिन अगर इन्हीं 4 में अगर आप मेरी क्लास में होते और आपको कोई डाउट आता तो उसके लिए मैं नए नए एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ। तो अभी तक तो मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी कोई आपको कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।